what is that good, acceptable and perfect will of God. और ये कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. For a believer, transformation happens by the renewing of your mind. एक विश्वासी के लिए जो परिवर्तन आता है वो मन को नया करने से आता है. Transformation begins with new birth. और देखिए जो परिवर्तन है वो नए जन्म के साथ शुरू होता है. But in order for transformation to manifest, you have to change your thinking. लेकिन उस परिवर्तन को प्रकट होने के लिए आपको अपने विचारों को बदलना पड़ेगा. So unless you change your thinking, the transformation will never come out. तो जब तक आप अपने विचार को नहीं बदलते हैं तो वो जो परिवर्तन है वो प्रकट नहीं होगा. It will always be trapped on the inside. वो हमेशा ही अंदर बना रहेगा, अंदर ही फंसा रहेगा. It's like a seed. वो एक बीज के समान है. The seed has great potential. देखिए बीज में बड़ी क्षमता है. And there are a lot of things in the seed that if it comes out, it can create a jungle. और देखिए बहुत सारी बातें उस बीज में होती है, अगर वो बाहर आए तो वो जंगल बना सकता है. There is a potential for a jungle in the seed. और देखिए जंगल में पूरी एक बीज में जंगल की क्षमता होती है. But the seed has to die. लेकिन उस बीज को मरना पड़ता है So that the potential can come out. ताकि वो क्षमता बाहर आ सके. So in your spirit, तो आपकी आत्मा में there are things that are loaded. और जो आपकी आत्मा में कई सारी बातें भरी हुई हैं. Transformation is in your spirit. और जो परिवर्तन है आपकी आत्मा में है. But unless your thinking लेकिन changes, जब तक आपकी विचार सोच नहीं बदलते हैं that transformation will never come out. और वो परिवर्तन कभी बाहर नहीं आएगा. And that's what Paul is talking to the church at Rome. और यही तो जो पौलुस है रोमियो की कलीसिया से बात कर रहा है. He said, why is your life like the world? उसने कहा कि क्यों तुम्हारा जीवन संसार के समान है. Now look at his question. और इस सवाल को आप देखें. He said, why is your life like the world? और उसने कहा कि क्यों तुम्हारा जीवन संसार के समान है. Have you ever seen a believer who lives like the world? क्या आपने किसी विश्वासी को देखा है कि जो एक संसार की तरह दिखाई देता है, पड़ता है? If you have seen, say yes. अगर आपने देखा है तो कहें हाँ. Okay, let me ask the question एक again. सवाल आपसे मैं फिर से पूछता हूँ. Have you ever seen a believer who lives like the world? क्या आपने किसी एक विश्वासी को देखा है जो संसार के समान अपने जीवन को जीता है? Yes, you have. We all have. और हम सब ने देखा है. Because we all have seen ourselves. Praise God. क्योंकि हम सब अपने स्वयं को देखते हैं. You have seen that person in the mirror. देखिए आपने उस व्यक्ति को दर्पण में देखा है. So you will never forget who that person तो is. आप उसे कभी नहीं भूलेंगे कि वो व्यक्ति है कौन. But why we were like that? Why? क्यों हम उसके ऐसे इस समान हैं? Why I was a believer still living like the world? और Why? क्यों मैं जब एक विश्वासी के रूप में संसार की तरह जी रहा था? It's because I did not change my thinking. इस कारण की क्योंकि मैंने अपनी सोच को नहीं बदला था. It's because a believer did not change his thinking. ये इसलिए कि क्योंकि विश्वासियों ने अपने जीवन की जो है अपनी सोच को नहीं बदला. So it's good to be born again. तो ये नया जन्म पाना अच्छी बात है. But after that you got to change your thinking. लेकिन उसके बाद आपको अपने वो सोच को बदलना है. Because as you change your thinking, you will begin to see the transformation that was hidden in your spirit. जिस प्रकार से आप अपनी सोच को बदलना शुरू करते हैं तो आप उस परिवर्तन को देखना शुरू करेंगे जो आपके अंदर आपकी आत्मा में है. Yeah. When you got born again, जब आपका नया जन्म हुआ, there is transformation in your spirit. आपकी आत्मा में एक परिवर्तन हुआ. As you change your thinking जिस प्रकार से अपने सोच को आप बदलते हैं and you meditate on the word of God, और आप परमेश्वर के वचन में मनन करते हैं, that transformation will come out. और वो परिवर्तन बाहर आ जाएगा. It will affect your marriage. और वो आपके विवाह को प्रभावित करेगा. It will affect your finances. और आपके धन को प्रभावित It will करेगा. affect your body. और आपके देह को प्रभावित It करेगा. will create days of heaven on earth. और वो पृथ्वी पर स्वर्ग के दिनों को बना देगा. That's what Lazarus did not do. और देखिए वही तो कई लोग नहीं करते हैं. That's what Lazarus did not do. Lazarus. और देखिए वही तो बात है जो लाजरस नहीं कर सकता था. How many of you remember Lazarus brother? आप में से कितने लोग जानते हैं उन लाजर भाई के दिनों को? The Lazarus who was at the gate of the rich man. और वो लाजर जो धनी व्यक्ति के दरवाजे पर होता था. Did he go to heaven? क्या वो स्वर्ग में गया? Are you reading your Bible? Did poor Lazarus go to heaven? और क्या वो जो गरीब लाजर था वो स्वर्ग में गया था? Let me ask again. मैं दोबारा से पूछता हूँ. I'm not asking outside of the Bible.
देखिए मैं जो पूछ रहा हूँ बाइबल के बाहर से पूछ My रहा हूँ। question to you is very simple. मेरा सवाल बहुत साधारण है। Did poor Lazarus go to heaven? If yes, please shout yes. देखिए क्या वो गरीब लाजर जो था क्या वो स्वर्ग गया था? Praise God. No more doubts, right? अब कोई संदेह नहीं है। Okay. Now, how did he go to heaven? How did he go to heaven? आप स्वर्ग में कैसे जाएंगे? He was sick. He was sick. मतलब बीमार था वो He was poor. वो गरीब था He was dependent on rich people. और वो उस धनी व्यक्ति पे निर्भर था। That's not how believers should go to heaven. और इस प्रकार से एक विश्वासियों को स्वर्ग नहीं जाना है। Now some people took that and said only poor people go to heaven. हम कुछ लोगों ने उस भाग को ले लिया बाइबल के और बोलते हैं कि सिर्फ गरीब लोग ही स्वर्ग जाएंगे। Poverty does not take you to heaven. Jesus takes you to heaven. और देखिए गरीबी आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगी लेकिन यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जाएगा। But they say that poor Lazarus went to heaven. लेकिन वो कहते हैं कि जो गरीब लाजर है वो स्वर्ग गया। Now why did he go to heaven? अब क्यों वो स्वर्ग गया? Because he was poor or because he believed in Jesus? क्या इसलिए गया कि क्या वो गरीब था या वो यीशु मसीह में विश्वास करता था? Because he believed in Moses and the prophets, which is a picture of Jesus Christ. क्योंकि उसने भविष्यद्वक्ताओं पर और मूसा की व्यवस्था पर विश्वास किया क्योंकि जो यीशु मसीह के चित्र थे। If you change your thinking, अगर आप अपने सोच को बदलते हैं you will not go like Lazarus went. आप इस प्रकार से नहीं जाएंगे जिस प्रकार से लाजर गया। You will go like Abraham went. आप अब्राहम के समान जाएंगे जिस प्रकार से अब्राहम गया। Praise God. प्रेज गॉड। Both went to heaven, देखिए दोनों स्वर्ग गए but both went differently. लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से Now गए। you have to choose whether you will go like Abraham or you will go like Lazarus. अभी चुनाव आपको करना है कि आप अब्राहम के समान जाएंगे या उस गरीब लाजर के समान जाएंगे। Do you want to go to heaven like poor, sick and always dependent on other people? Do you want to go to heaven like that? क्या आप इस प्रकार से स्वर्ग में जाना चाहेंगे कि गरीब बीमार की तरह जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है? Or do you want to go to heaven like Abraham, rich, healed, blessed, prosperous, anointed, friend of God, and he went to heaven? या आप अब्राहम की तरह स्वर्ग जाना चाहेंगे जो धनी था और वो चंगा था और वो संपन्न था, परमेश्वर का मित्र था। If I were Lazarus, अगर मैं लाजर होता, now obviously I am not Lazarus. देखिए मैं लाजर नहीं हूँ, If I was Lazarus, अगर मैं लाजर होता, you know, they took Lazarus and made him sit near the rich man's gate. और देखिए उन्होंने लाजर को उठाया और उसे बैठा दिया उस धनी व्यक्ति के दरवाजे पर, Because they thought he need money. क्योंकि उसे लगा कि उसे धन की आवश्यकता है। If I were Lazarus, लेकिन अगर मैं लाजर होता, whoever is speaking me, जो भी मुझसे बात कर रहा था, I'll tell him, don't take me to the rich man. I don't need money. मुझसे बोलता कि मुझे उस धनी व्यक्ति के पास मत ले जाओ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। Take me to a person who knows how to teach the word of God. Because what I need is not money, I need light. और मुझे उस व्यक्ति के पास ले जाओ जो जानता है कि परमेश्वर के वचन को कैसे सिखाना, क्योंकि मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मुझे प्रकाश चाहिए। Money follows light. और देखिए जो धन है वो प्रकाश के पीछे चलता है। So I don't want to go to heaven like Lazarus. I respect brother Lazarus, but I don't want to go on the train that he went in. और देखिए मैं लाजर के समान नहीं स्वर्ग जाना चाहता कि मैं उसका आदर करता हूं, लेकिन मैं उस ट्रेन में नहीं जाना चाहता जिस ट्रेन में लाजर गया। I want to go in the train that Abraham went. और मैं उस ट्रेन में जाना चाहता हूं जिसमें अब्राहम गया। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। In order for you to live days of heaven on earth, you must meditate on the word of God. और आपको अगर उस तरीके से जीवन जीना है कि आप उस स्वर्ग के जीवन को पृथ्वी पे जिए, तो उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन पे मनन करना होगा। Meditation on God's word will bring days of heaven on earth for you. और परमेश्वर के वचन पे मनन करना उन स्वर्ग के दिनों को पृथ्वी पे ले आएगा आपके लिए। Lazarus went to heaven, लाजर स्वर्ग गया, not because he was poor. वो इसलिए नहीं गया कि वो गरीब था। Stop saying that poor people go to heaven. और इस बात को कहना बंद कर दे कि गरीब लोग स्वर्ग जाएंगे। Poor people don't go to heaven. और देखिए जो गरीब लोग हैं वो स्वर्ग नहीं जाते, Jesus takes you to heaven. और यीशु आपको स्वर्ग ले जाता है। Rich people don't go to heaven. और धनी लोग स्वर्ग नहीं जाते। Prosperity or poverty don't take you to heaven. गरीबी या आपकी जो अमीरी आपको स्वर्ग नहीं ले जाती, Jesus takes you to और heaven. यीशु आपको स्वर्ग ले जाता But है। if you want to live days of heaven on earth, लेकिन अगर आप उन स्वर्ग के दिनों को पृथ्वी पे जीना चाहते हैं, think सोचें on the word of God. वचन परमेश्वर के वचन पर Think. सोचें। Everybody say think. हर कोई बोले सोचें।
Put your hand on your mind. अपने दिमाग पर अपना हाथ उंगली रखें. Everybody say think. सब बोले सोचें. Tell your neighbor think. अपने पड़ोसी को बोले सोचें. Think on God's word. परमेश्वर के वचन पे सोचें. Think on God's word. परमेश्वर के वचन पे सोचें. Praise God. प्रेज गॉड. Amen. आमीन. As you change your thinking, जिस प्रकार से अपनी सोच को आप बदलते हैं, and one of the ways I think on God's word is by speaking in tongues. और एक जो तरीका है परमेश्वर के वचन के बारे में सोचना, वो है अन्य भाषा में बोलना. I like to do that. My success is hidden in this. और मेरी जो सफलता है इसमें छिपी हुई है. There is no way I can stand here and teach you without this. और देखिए कोई तरीका नहीं है उसके बिना मैं यहाँ पर खड़ो के आपको सिखा सकूं. All the things that are happening in our ministry, और जो भी बातें हमारी सेवकाई में हो रही है, all the testimonies that come in our और जो भी ministry, गवाहियां हमारी सेवकाई में आ रही हैं, and outstanding testimonies, और जो अद्भुत गवाहियां, and all the things that are happening और जो भी बातें हो रही हैं, is through meditating on God's और word. वो परमेश्वर के वचन पे मनन करने के कारण. योगा is meditating on something that is so different. वो देखिए योगा क्या है, वो उस बात के लिए मनन करना है जो बिल्कुल ही अलग है. But we don't meditate, we don't do yoga. लेकिन हम लोग योगा नहीं करते हैं. We do Bible meditation. और हम बाइबल के मनन को लेते हैं. We take a deep breath on think on God's word. और हम बैठ के लंबी गहरी सांस लेते हैं और परमेश्वर के वचन पे सोचते हैं. Because our God lives in us. क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे अंदर रहता है. And we meditate on God's word. और हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं. And it will affect your mindset. और वो आपके मनोवृत्ति पे सोच पे प्रभाव डालेगा. And when your mindset changes, और फिर आपका जो मनोवृत्ति सोच विचार है वो बदलते हैं. you will see prosperity. और आप संपन्नता को देखेंगे. Bad habits will leave you. और जो बुरी आदतें आपको छोड़ देंगी. Okay, one of the things that meditation does, और एक जो महत्वपूर्ण बात जो मनन करता है, let me tell you, मैं आपको बताता हूँ. I want to make it so easy for you. और मैं आपके लिए बहुत आसान बनाना चाहता हूँ. Somebody says, how can these things be so easy? और आप कोई बोले कि ये बातें इतनी आसान कैसे हो सकती है? Because this is the gospel. क्योंकि ये सुसमाचार है. Gospel means good news. सुसमाचार का अर्थ है खुशखबरी. These things are so easy. और ये बातें बहुत ही आसान It हैं. is so easy that anybody can do it. और ये बहुत आसान है जो कोई भी कर सकता है. Jesus did the hard part. और यीशु ने वो मुश्किल कार्य किया. He has given all the easy part to us. लेकिन सारा आसान जो हिस्सा है उसने हमें दे दिया. And one of the easy part और is, सबसे आसान जो हिस्सा है, say you are someone here that you have lot of bad thoughts. देखिए आप सबको देखिए कि आप ऐसे हैं कि आपके मन में बहुत सारे ऐसे बुरे विचार हैं. Don't raise your hand. अपने हाथ को ना खड़ा करें. You have lot of bad thoughts. और बहुत बुरे विचार हैं. Maybe you're young हो सकता है कि आप जवान हो, or old, हो सकता है कि आप ज्यादा उम्र के हो, or you have lot of bad thoughts or maybe fearful thoughts. हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे बुरे विचार और डर से भरे हुए विचार हों. And you're trying to come out of it but you can't. लेकिन आप उससे बाहर आना चाहते हैं लेकिन आप नहीं आ सकते. The more you try, the more you fall. जितना आप कोशिश करते हैं उतना ही गिर जाते हैं. And you're trying to change these thoughts. और आप इन विचारों को बदलना चाहते हैं. And you're thinking, why don't good thoughts come to me? और आप सोच रहे हैं, क्यों कोई अच्छा विचार मेरे अंदर नहीं आता है? I will tell you मैं आपको what. बताऊंगा. Meditate on God's word. परमेश्वर के वचन पर मनन करें. Because this bottle is in my hand. क्योंकि ये जो बोतल है मेरे हाथ में है. I can keep it here. और मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ. I can keep it मैं इसे here. यहाँ रख सकता हूँ. I can keep it here. और मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ. My mind is in my और control. मेरा मन मेरे नियंत्रण में है. I can decide what I want to think on. और मैं इस बात का निर्णय ले सकता हूँ कि मुझे किस बात में सोचना है. This is what the Spirit of God does. और यही तो परमेश्वर का आत्मा करता है. When you meditate on the teachings, जब आप शिक्षाओं पे मनन करते हैं, the Spirit of God who lives in you, और परमेश्वर का आत्मा जो आप में रहता है, He will destroy those bad thoughts. और वो सारे बुरे विचारों को नाश कर देगा. You will never get the credit for destroying bad thoughts. You will never get the credit for destroying bad देखिए thoughts. उसका श्रेय आपको नहीं मिलेगा कभी भी उन बुरे विचारों को नाश करने के लिए. Like somebody would say, you know, I destroyed the bad thoughts and Okay, I create the new thoughts. You can't do it. देखिए आप कोई बोले कि अरे मैंने तो उन बुरे विचारों को नाश कर दिया, अब मैं नए विचारों में रह रहा हूँ. आप नहीं कर सकते. You have bad thoughts आपके पास बुरे विचार हैं. and you don't condemn yourself. अपने आपको दोष ना लगाएं. Because Satan wants to condemn you. शैतान आपके ऊपर दोष लगाना चाहता है. Satan wants you to believe that you are useless. और शैतान चाहता है कि आप इस बात पे विश्वास करें कि आप किसी काम के नहीं हैं. You have bad thoughts. आपके बुरे विचार हैं. And Satan tells you, see, you have bad thoughts, you're a bad person. शैतान आपको बोलता है कि देखो तुम्हारे बुरे विचार हैं और तुम बुरे व्यक्ति हो. No, you are the righteousness of कि नहीं, God. कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं. You are in Christ. आप मसीह में हैं. You are God's child. आप परमेश्वर की संतान हैं. This is what God told me once. देखिए
एक बार परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला, and God told me, और परमेश्वर ने मुझे कहा, if you have a son, अगर तुम्हारा बेटा है, this is before my marriage. ये मेरी शादी से पहले की बात He है, said, if you have a son, अगर तुम्हारे पास एक बेटा है, what can he do that he stops being your son?